नमस्कार साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के अंतर्गत आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखा जाएगा जो टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट आदि में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? जावा जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग करता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। और जो सुंडा जलडमरू मध्य है वो इंडोनेशिया को जावा एवं सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है डोकलामा त्रिमुहानी स्थित है। नेपाल, भारत, चीन। डोकलामा त्रिमुहानी स्थित है नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान, भारत, चीन, म्यांमार, चीन, भारत, भूटान, चीन, भारत। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा भूटान, चीन, भारत। फिर देखते हैं। फिर कह रहा है डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? कह रहा भारत और पाकिस्तान। ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, डूरंड रेखा। ठीक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल और भारत, नेपाल और चीन। अर्थात जो डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड रेखा की बात किया जाए तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा भारत और अफगानिस्तान के मध्य की भी सीमा रेखा है। फिर देखते हैं। देखिए कह रहा है डूरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है? तो भारत, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। तो ये क्या होगा? भारत और अफगानिस्तान। फिर प्रश्न दिया है भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा नहीं, सीजफायर नहीं, और ये कौन सी होगी? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण सन 1914 जो शिमला सम्मेलन हुआ था उस समय भारत का प्रतिनिधित्व आर्थर हेनरी मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड रेखा। तो ये हमारा क्या होगा? रेड क्लिफ। जो भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया था वह किस आधार पर किया गया था? रेड क्लिफ। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष किया गया था? मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष किया गया था? 1912, 1914, 1913, 1915। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1914। फिर प्रश्न है भारत की भूमि सीमा और जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई है। तो पहला दिया है 22,183 किलोमीटर, 22,560 किलोमीटर, 22,717 किलोमीटर, 22,930 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर होगा 22,560 किलोमीटर है। यह स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को मिलाकर। फिर प्रश्न है कह रहा है निम्न देशों में किसकी स्थलीय सीमा भारत के सबसे अधिक है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो किसका है? बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा अधिक है। यह है 4,096.7 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है
निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। कह रहा है कि किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो ये हमारा क्या होगा? मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर से नहीं मिलती है। मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है और मिजोरम से भी मिलती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो इसका एक हमने ट्रिक बताया था। बांग्लादेश को मैत्री अब रहने दो। मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, अ से असम, ब से पश्चिम बंगाल। तो इसमें नागालैंड दिया है, दोनों में नागालैंड या ए में बी में, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये राज्य जो है बांग्लादेश से सटे राज्य हैं। फिर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं? कह रहा सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा मेघालय। क्या होगा? मेघालय। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा मेघालय। मेघालय से नहीं लगती, सिक्किम से लगती है भूटान, अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है और पश्चिम बंगाल से भी लगती है। फिर प्रश्न है कौन से भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम म्यांमार को स्पर्श करती है? कहने का मतलब कह रहा है कि सबसे ज्यादा म्यांमार को स्पर्श करती है कौन? जैसे दिया मणिपुर, ये भी स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश भी स्पर्श करती है और मिजोरम भी स्पर्श करती है, नागालैंड स्पर्श भी करती है। लेकिन कह रहा है सबसे अधिकतम, क्या कह रहा है? सबसे अधिकतम म्यांमार स्पर्श करती है तो अरुणाचल प्रदेश करती है। कौन करती है? अरुणाचल प्रदेश करती है। फिर प्रश्न है नेपाल के पड़ोसी राज्य का युग्म है किसका? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म होगा सिक्किम होगा और बिहार। फिर प्रश्न दिया है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो कह रहा है अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा, इनमें से कोई नहीं। अगर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का रेखा का निर्धारण कौन करता है? अध्यारोपित। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अध्यारोपित सीमा का। फिर प्रश्न दिया है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन, क्या है? नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या होगा? सिक्किम। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? सिक्किम होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा सिक्किम। फिर प्रश्न दिया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कह रहा है असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। कह रहा है भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? त्रिपुरा। फिर प्रश्न देखते हैं 18वां। कह रहा है
भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? क्या मिलते हैं? अरब सागर। देखिए प्रश्न कर रहा है भारत का वो कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक है, क्या है, जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में है। और यह किस राज्य में है? यह हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। अब फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु। कह रहा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु। कह रहा है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और पॉइंट कलिमेर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, उसके अंतर्गत एक बड़ा निकोबार द्वीप आता है। तो वहां पर हमारा क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अब देखिए फिर एक प्रश्न पूछा है भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, मद्रास, इंदिरा कॉल। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है? तो बड़ा निकोबार। कहाँ पे है हमारा? बड़ा निकोबार। फिर प्रश्न दिया है वह कौन सा युग्म सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। और फिर प्रश्न दिया है असम और बिहार। तो इस प्रश्न का होगा करा सबसे पूर्वी। क्या करा है? सबसे पूर्वी। तो सबसे पूर्वी में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और इसका दक्षिणतम, इसका पूर्वी बिंदु है किबथू। और गुजरात, उसके बाद गुजरात का पूर्वी बिंदु है गुहार मोता। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात।